नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात, भाई ये चाचा और भतीजे की लड़ाई ने ये जो रायता फैला है महाराष्ट्र में, एनसीपी में, एक तरफ शरद पवार खड़े होते हैं, कहते हैं मैं पार्टी का सिंबल और पार्टी जाने नहीं दूंगा, तो दूसरी तरफ भतीजे खड़े होते हैं, अजीत पवार कहते हैं चाचा पीछे मुड़ के तो देख लो, विधायक है ये नहीं, विधायक है नहीं तो कहां से रखिएगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन पिछली बार भी यानी 2019 में भी जब बीजेपी के साथ जाने की बात हुई थी तो शरद पवार ने हां बोला था। पहले उन्होंने साफ तौर से कहा कि गुलाटी शरद पवार ने मारी, यू टर्न शरद पवार ने लिया, वापस अपने शब्दों से शरद पवार हुए, मुकरा कौन? शरद पवार। अजीत पवार कह रहे हैं इस बार भी जब बात शुरू हुई तो आपने हां कहा। अजीत पवार शरद पवार से बोल रहे, संबोधित जनता को कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार को भी पता है इलेक्शन आने वाला है और चाचा सिंपैथी वोट लेना चाहेंगे। सेम फॉर्मूला जो कि उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि उनके लिए चलेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास नंबर्स हैं, एमएलएज हैं, सांसद हैं, इसीलिए शिवसेना उनके पास है, सिंबल उनके पास। लेकिन उद्धव ठाकरे ये सोच रहे हैं, उनके जो ग्रेट एडवाइजर्स हैं जिसमें से एक संजय राउत जी, उन्होंने बोला है देखो शांति से बैठो, सिंपैथी वोट आएगा, सिंपैथी। तो शरद पवार को लग रहा है, तो चाचा को लग रहा है कि भाई सिंपैथी वोट आ जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? क्योंकि अजीत पवार कह रहे हैं इस बार भी तो आप ही ने शुरुआत की थी, फिर आप पलट गए, लेकिन इस बार सारे विधायक मान चुके। अजीत पवार ने कहा चिट्ठी है मेरे पास 2019 की भी चिट्ठी, जिसके अंदर 53 के 53 विधायक, इस बार तो कहा जा रहा है 43 से शुरू हुए थे और 35-38 साइंड उनके साथ आज खड़े थे उनके पीछे। चाचा से दुगने विधायक आज भी अजीत पवार के पास है, भतीजे के पास है। तो सवाल यह है कि किसका दरवाजा कौन खोल रहा है और कौन बंद कर रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं देखो ये जो लोग चले गए बीजेपी के साथ, बीजेपी तो अलायंस करना जानती नहीं। ये कहा जा रहा है कि ये जो मोदी और शाह की बीजेपी है ये तो अलायंस, यही तो कांग्रेस पार्टी कहती है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या ये समझ आ रहा है कि रायता सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं फैला है, पंजाब में अकाली नेता कुछ भी कहें, दर्शकों समझिए मेरी बात, ये जो चाचा और भतीजे खड़े हैं ना, इन्होंने ऐसा रायता फैलाया है कि समेटे नहीं सिमट रहा है। आप समझिए विपक्ष में खलबली सी मच गई है, हाला चाला टाइप आ गया है, अर्थक्वेक। पंजाब में अकाली दल जो एनडीए का भाग था, लेकिन बादल्स ने, फर्स्ट फैमिली ने सोचा नहीं, लेकिन अब समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जब तक थे, द आयरन मैन, जब तक वो थे तब तक कोई विधायक उनकी बात को टाल नहीं सकता था। कोई विधायक पंजाब का अकाली दल का उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो नहीं है। एंड दिस इज अ रियलिटी जो सुखबीर को पता है। सुखबीर बादल जानते हैं, उनके विधायक कह रहे हैं कि चलो बीजेपी के साथ, अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो चलो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे, कगार की ओर चले जाओगे। अगर बादल नहीं मानेंगे, इफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ अकाली दल अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वही महाराष्ट्र खेला हो बे। ये दीदी का ये जो स्लैंग है, या जो एक जो कोट है खेला हो बे, इतना पॉपुलर हो गया आजकल, पिक्चरों में यूज होने लगा खेला हो बे। तो हो रहा है खेला भाई। बिहार में परेशान है आरजेडी के विधायक लगातार कनेक्ट में, लेकिन वहां पे लालू प्रसाद यादव का फुल कंट्रोल है, यहां पे चाचा का कंट्रोल खो गया था। यह बात समझने वाली बात है, चाचा का कंट्रोल खो गया था। और इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो एक और व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, जयंत चौधरी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाते हुए, ऐसे ही नहीं भाई। अखिलेश यादव के साथ उन्हें एक बैठक में होना था, नहीं थे। क्यों? आज वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी से मिलके निकले, चंद्रबाबू नायडू उतारू हैं कि भाई एक बार गलती हो गई, एनडीए छोड़ दिया था, अब नहीं। उद्धव ठाकरे समझ ही नहीं पा रहे। उद्धव ठाकरे चाहते हैं अरविंद केजरीवाल क्या आएंगे बीजेपी के साथ? ये क्या हो? ये तो हमें समझना पड़ेगा। दूसरे ग्राफिक की ओर चलते हैं
क्योंकि इसके अंदर हमें यह समझना पड़ेगा कभी नहीं आएंगे अरविंद की। लेकिन एक पक्ष कहता है जब कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जिसके खिलाफ पार्टी बनाई थी, जब उससे अलायंस कर सकते हो तो किसी के साथ भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए भाई, आम आदमी पार्टी बनी कैसे? कांग्रेस के खिलाफ बनी और कांग्रेस से ही अलायंस कर लिया, तो फिर बात क्या हो? तो राजनीति में एक बात तो साफ है, और यह सवाल विपक्ष बीजेपी पे उठा रहा है कि जिसको आपने करप्ट कहा, जिसको बीजेपी ने कहा कि करप्शन में लिप्त है, जिसको बीजेपी ने कहा कि भाई इसके ऊपर इतने फलाना केसेस, फलाना करोड़, और करोड़ एक आध दो नहीं, 000 लगाते जाइए दर्शकों, लगाते रहिए, फोन का कैलकुलेटर तो बोल जाएगा। इतने करोड़ों के स्कैम किए हैं, क्या उनकी फ्री एंट्री दे देंगे आप अपनी पार्टी में? क्योंकि विपक्ष तो यही कहता है ना, पहले तो कहता था वॉशिंग मशीन है, बता दो कौन सी, फ्रंट लोडर की टॉप लोडर, लेकिन अब तो बता दिया है कि डिटर्जेंट साथ में दे रही है बीजेपी, पहले धो फिर आओ। तो ये हो क्या रहा है राजनीति? क्या जिस पे आप इल्जाम लगाएंगे वो करप्ट है और वो आपके पास आ जाएगा, तो क्या वो पूरी तरह साफ है? विपक्ष कह रहे हैं अगर ऐसा होता रहा तो 24 से पहले तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो इल्जाम लगा ही चुकी है, याद है कि नहीं आपको? हालांकि बीजेपी ने बिल्कुल नकार दिया था सिरे से कि इन्होंने तो मनीष सिसोदिया को ऑफर दे दिया है। अब भाई अजीत पवार के आने के बाद तो खेला हो भाई, कुछ भी हो सकता है। वहां अखिलेश यादव परेशान है कि कहीं उनके बचे कुछ विधायक ना निकल जाएं पीछे से, वो रोज फोन पे बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, एक चीज जो कॉमन है लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन के बीच, कि उनके विधायकों के ऊपर पकड़ बहुत स्ट्रांग है, और ये चीज हमने शरद पवार के साथ देखी कि ये कमजोर हो गए थे शरद पवार। यस, एज इज कैचिंग अप विद हिम, और इसीलिए आज कहा शरद पवार ने, अरे कि मेरा सिक्का खोटा निकला है, मैं किसको क्या बोलूं। वो जिक्र अजीत पवार का कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने जो डिटेल्स दी हैं उसके बाद शरद पवार को उन्हें नकारना और ये कह देना कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था बीजेपी के साथ जाने का, इट वोंट स्टैंड, वो होगा नहीं। इसी पे है आज पूछता है भारत।